हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अवनीश कुमार। आज मैं लाया हूँ आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल्ली सल्तनत, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या था। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा जो है। तो सबसे पहले बताइए कि भारत पे यानी फर्स्ट अटैक इंडिया पे किसने किया था। उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? इन 712 AD में। कहाँ किया था? सिंध कैप्चर किया था, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पहला मुस्लिम अटैक पूछा है मैंने। पहला मुस्लिम अटैक, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जो है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, आप इसको याद रखिएगा जो है। कहाँ पर इसने अटैक किया था? सिंध पे, जो कि पाकिस्तान में है। अब देखिए, पहला तुर्क इन्वेजन, या इन्वेजन का मतलब होता है अटैक। तो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन किसने किया था? महमूद ऑफ गजनी, जिसका टाइम पीरियड है 998 से लेके 1030 AD तक। इसने जो है अपने फादर को सक्सीड करने के बाद जो है सेंट्रल एशिया में अपना एक कैपिटल इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है गजनी। एक्चुअल में गजनी क्या है? कोई नाम नहीं है, ये कैपिटल है। महमूद एक पोस्ट है, ठीक है, जो कि आज के टाइम में साउथ काबुल में है। ये 27 ईयर का एक लड़का था जिसको पहला टाइटल दिया गया सुल्तान का, और इसने ही भारत पे 17 टाइम्स जो है अटैक किया। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1000 AD से लेकर 1027 AD तक। सोचिए, भारत में 17 बार अटैक करने का मतलब क्या है कि यहाँ इंडिया में कितनी ज़्यादा धन संपत्ति, कितने लोग यहाँ रिच थे जो है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जो है। देखिए फिर अब इसका रीज़न क्या था इनके अटैक का। पहला रीज़न ये था कि भारत में, देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन था जो है, बहुत ज़्यादा जो है सोना चांदी था, हर एक चीज़ मात्रा में बहुत ज़्यादा थी। तो टू एक्यूमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, पूरे धन संपत्ति को लेना चाहते थे ये। दूसरा ये रीज़न था स्प्रेड इस्लाम। तुर्क लोग जो है अपने धर्म इस्लाम को जो है स्प्रेड करना चाहते थे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड। तीसरा रीज़न है, ये जानते थे कि भारत में जो राजपूत रहते हैं उनके अंदर यूनिटी नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये चारों तरफ स्कैटर्ड हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फैले हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर रूल करना बहुत आसान होगा। और आखिरी रीज़न ये है कि ये सेंट्रल एशिया में अपने आप को मजबूत करना चाहते थे, अपना किंगडम बनाना चाहते थे। कौन? तुर्क। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं, गजनी ने भारत पे 17 टाइम्स अटैक किया था। कब कहाँ किया था देखते हैं। 1000 में मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आज के टाइम में। दूसरा 1005 में भाटिया में किया था। तीसरा 1006 AD मुल्तान में किया था जो है। चौथा 1007 AD में भटिंडा पंजाब में किया था। पांचवा पंजाब हिल्स में किया था। छठा पाकिस्तान ईस्टर्न अफगानिस्तान में किया था 1013 में। 1014 में थानेश्वर में किया था। और आठवां 1015 कश्मीर में किया था। उसके बाद नवा यानी 9th 1018 AD में मथुरा, जो कि यूपी में है, वहाँ किया था। फिर 10वां 1021 AD में कन्नौज यूपी में किया था। 11वां 1023 AD में ग्वालियर में किया था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट 1027 में महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर में किया था, जहाँ पर काफ़ी सोना इन्होंने लूटा था, और वहाँ के राजपूतों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी इस चीज़ को बचाने के लिए। देखिए, आफ्टर 3 डे फाइट महमूद गजनी सक्सीडेड प्लंडरिंग ऑन सोमनाथ टेम्पल एंड डिस्ट्रॉय दी शिवलिंगा, यानी कि 3 दिन लड़ने के बाद महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ टेम्पल के शिवलिंग को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था जो है। वहाँ पर जो है कम से कम आज के टाइम से 8 गुना ज़्यादा, मतलब उसने जो है पहला जो अटैक किया था उससे 8 गुना ज़्यादा जो है लूट की थी वहाँ पर। 20 मिलियन दिनार ज़्यादा, समझ रहे हैं आप जो है। अराउंड 5000 हिंदू डाइड ड्यूरिंग द लास्ट अटैक, यानी कि
कम से कम 5,000 हिंदुओं को जो है वहाँ पर जो है अपने जान गंवाने पड़े थे जो है। ठीक है, इसको याद रखिएगा जो है। और हर इन्वेजन में जो है इंडियन डायनेस्टी बैकफुट पे जा रही थी जो है। उसकी धन संपत्ति जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी जो है, क्योंकि इतना लूट इन्होंने कर लिया था जो है। देखिए फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस इन्वेजन इट डिड नॉट शो एनी सिस्टमेटिक इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि इतने अटैक करने के बाद भी ये रूल नहीं कर पाए, मतलब इनका जो इस्टेब्लिशमेंट था भारत में वो बन नहीं पाया जो है। लेकिन तुर्किश रूल इन इंडिया के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से भारत में बाकियों लोग को आने के लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर इसको जो है अपने यहाँ पर एक विलेन की तरह माना जाता है, और ये ही वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट इस्लामिक हीरो, और अपने एरिया में वो एक इस्लामिक हीरो की तरह माना जाने लगा। गजनी ने जो है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, और यहाँ पर काफ़ी वेल्थ को लूट के लेके चला गया अपने देश। साथ ही साथ इसने जो है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी क्या किया, कमज़ोर किया, काफ़ी इफ़ेक्ट किया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा जो है। देखिए ह्यूज सेटबैक टू इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यानी कि भारत के आर्ट और आर्किटेक्चर को भी इसने काफ़ी पिछाड़ दिया और डिस्ट्रॉय किया। साथ ही साथ क्योंकि ये मंदिरों पर अटैक करता था जो है। इस्लाम ऑल्सो गेन्ड अ मेजर फुटहोल्ड इन इंडिया आफ्टर अटैक। अब इस्लाम जो है काफ़ी धीरे धीरे अपने पांव भारत में जमा रहा था जो है, अटैक की वजह से जो है काफ़ी स्प्रेड हो रहा था जो है। गजनी कॉन्क्वेस्ट स्पेशली इंक्लूजन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान इन हिज किंगडम मेड द इंडियन फ्रंटियर वीक। साथ ही साथ ये हमारे अफगानिस्तान से पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक जो है ये पूरा एरिया कैप्चर करता जा रहा था जो है, और हमारे भारत में घुसता जा रहा था, हमारे भारत के फ्रंटियर को वीक करता जा रहा था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अफ़गान और तुर्किश भारत में पूरी तरीके से आसानी से इजीली एंटर कर रहे थे। तो देखते हैं सेकंड इन्वेजन यानी अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। दूसरा अटैक किसने किया, मोहम्मद गौरी ने। पहला तुर्क अटैक किसने किया था, महमूद ऑफ गजनी। सेकंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया। इसने मुस्लिम डायनेस्टी की जो है नींव डाली भारत में जो है। ठीक है, सबसे पहले जो है ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसे जो है फाउंडर माना जाता है मुस्लिम रूल का इन इंडिया में। और सबसे पहला जो बैटल हुआ था 1191, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहाँ है, हरियाणा में है। फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तो जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था जो है, क्योंकि राजपूत कभी भी निहत्थों पे वार नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान की यही थे, उसको उसी समय मार देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गौरी वापस आया और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन शुरू हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जो है। ठीक है, और उसके एरिया को कैप्चर कर लिया। आफ्टर दिस बैटल द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी जो है। The Battle of Tarain had great significance in the political scene as it led to the establishment of Muslim rule over the North India. इस युद्ध के बाद यानी इस बैटल के बाद मुस्लिम रूल जो है इंडिया में पूरी तरीके से फैलता चला गया, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकता था जो है। तो दो बैटल याद रखिएगा, 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, देखिए रीज़न क्या था, रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। पहला रीज़न था ये कि राजपूत के अंदर यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, यानी देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, देयर इज़ नो सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी तरह का भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में नहीं था जो है। तीसरा,
दे आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम, यानी कि वो बहुत ही छोटे तौर पे थे और जो है छोटे छोटे मतलब इनके एरिया थे और काफ़ी फैले हुए थे। यूनिटी होती तो शायद तुर्क हमारे ऊपर अटैक ना कर पाते जो है। और चौथा, तुर्क वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि तुर्क लोगों की जो आर्मी थी वो काफ़ी जो है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए, पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी ये है समरी जो कि आपको पढ़ना है। देखिए, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, ये हमारी 5 डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में, जिसे मेनली हमें पढ़ना है। तो मैंने अभी तक आपको जो है उसका बैकग्राउंड बताया। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँगा जो है। सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी थी 94 ईयर्स, और सबसे शॉर्टेस्ट खिलजी डायनेस्टी थी। मैं इस वीडियो को पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं एक सिंगल बनाता तो काफ़ी लंबी हो जाती, और पार्ट्स में बनाऊंगा तो मैं आपको सारे कंटेंट दे भी सकता हूं। देखिए, पहले के जो 4 डायनेस्टी है ये तर्किश थे, यानी ये तुर्क से थे, ठीक है। और जो हमारा 5th और लास्ट डायनेस्टी है ये हमारा अफ़गान है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा जो है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहले के 4 हमारे क्या हैं, तुर्की से हैं, और 5वां है अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट याद रखिएगा जो है। मैं एक एक डायनेस्टी को काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, पार्ट्स में बताऊंगा जो है, कोई भी कंटेंट गायब नहीं करना है, इसलिए मैंने। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट बना के दूंगा। तो प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।